हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम टू जॉब में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है कल नंबर सिस्टम पार्ट 3 तक बात कर लिए थे और पार्ट 3 में जो हम लोग पढ़े थे नंबर आप जीरो निकालना सीखे थे। तो कल फैक्टर और नंबर आप जीरो निकालना सीखे थे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वे सबसे पहले छोटा सा एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है यूनिट प्लेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि ढेर सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नेचुरल वातावरण में ही पढ़ाया जाता है। आपके लिए हम इतनी गर्मी सह के और इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो आप जो है वीडियो को निरर्थक मत जाने दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कुछ सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी। अब ये क्या होता है इसको ध्यान रखिए। इसको हिंदी में कहते हैं विभाजिता। बहुत सरल है, ये सब आपको पता है। विभाजिता एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए अगर आपको दे दिया कि सर 1F 2 3 4, और अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ये बताइए कि दिए हुए कुछ ऑप्शन आपको बना देगा और आपसे ये बोलेगा सर कि यह 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सर F के जगह पे क्या मान आएगा? ठीक है। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर यह जो है 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है, तो F के जगह मान क्या आएगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले शुरू से करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक की ऐसे नंबर किससे विभाजित होते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग विभाजिता का नियम में दो का विभाजिता का नियम क्या होता है। नंबर आपको हमने पहला लिया 2 का विभाजिता का नियम। 2 का विभाजिता का नियम कि 2 किस नंबर से कटेगा। आपको पता है नॉर्मल चीज़ें हैं कि वे नंबर जो इवन होते हैं, इवन का मतलब जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सारे नंबर 2 से कट जाएंगे। जैसे 168 लिखा है तो सर ये लास्ट में इवन है, दिस इज 2 से कट जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए 2 6 5 4 3 2 1 6 लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि सर क्या कट जाएगा, तो आपको कुछ नहीं देखना है कि सर लास्ट में जो है या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर ऐसा दिया है तो सारे नंबर कट जाते हैं। तो 2 का नियम बड़ा सिंपल होता है। 2 का विभाजिता का नियम बड़ा सिंपल होता है। आप लास्ट में देखिए इवन है कि नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप 2 का विभाजिता पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं 3 के विभाजिता में। 3 का विभाजिता क्या होता है? 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है? 3 किस नंबर से कटता है आपको पता होता है। जैसे अगर हम लिख दिए 143 और हम आपसे कहें कि क्या सर ये नंबर कटेगा, तो कैसे पता चलेगा? क्या आप डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड मत करिए, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबरों का योग। जैसे 143 लिखा है तो 1 + 4 + 3 कर दीजिए। 4 1 5 3 कितना हुआ? 8। तो क्या 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए जो है यह जो है 143 3 से नहीं कटेगा। जैसे 343 है, अगर इसको काटेंगे तो 3 + 4 + 3 4 3 7 3 10 10 3 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 243 लिख दिया तो देखिए 2 + 4 + 3 4 2 6 3 कितना हो गया? 9, और 9 3 से कटता है। कितनी बार जाता है? 3 बार। इसलिए आप कह सकते हैं सर 243 जो है वो 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3 के विभाजिता में सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी आपके पास नंबर दिए होंगे उनको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर वह 3 से कटेगा तो आप कह सकते हैं सर वो नंबर। अब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, छोटे नंबर की बात मत करिए। छोटे नंबर में तो आप पहचान लेंगे। मान लीजिए हमने आपको इस तरह से नंबर दे दिया। अब आप इसको बताइए, क्या देख के बता सकते हैं कि जो है क्या नंबर कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करेगा? आप पूरे नंबरों को डिवाइड मत करिएगा, जोड़ लीजिए। 8 7 15 9 24 36 5 35 4 39 39 3 42 42 2 44 और ये कितना होता है? 45। और ये 45 अगर 3 से कट गया
3 के 3 बचे 15, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाता है। तो बड़े बड़े नंबरों के लिए ट्रिक्स होती हैं कि कैसे कटता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, समाफाल डिजिट करिए, अगर वह 3 से विभाजित हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि सर यह 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। अच्छा, ये तो बात हम लोगों ने 3 का किया है। अब हम लोग बात करेंगे 4 का, 4 का करेंगे कि सर 4 का क्या होता है। तो याद रखिएगा लास्ट के 2 डिजिट, इकाई और दहाई, यूनिट एंड 10 प्लेस। जैसे अगर हम कोई नंबर लिखें 2124, एक नॉर्मल नंबर दिए, तो इसका इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो इसका मतलब कुल मिला के कितना हुआ 24 इधर का। 24 अगर 4 से कट जाता है, 4 छंग 24 कट गया, तो इसका मतलब 124 भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब जैसे बड़े बड़े नंबर आ गए 4, 3, 2, 4, 1, 2, 6, हमको नहीं पता है कि सर ये 4 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट आप ध्यान रखिएगा। तो कितना हुआ 26। अच्छा, क्या 26 4 से कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब 4 से नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, ये तो आपने इकाई और दहाई का ले लिया। अगर हम मान लीजिए नंबर आप 0 से पता चलते हैं, तो कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए। अगर 2 जीरो लास्ट में है तो नंबर हमेशा 4 से कटता है। जैसे अगर 100 है, यस सर, लास्ट में 2 जीरो है, ये हमेशा कटेगा। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है तो तुरंत समझ जाइए कटेगा। अगर ये लिखा हुआ है 13,004, इतना जीरो है, इसका मतलब 2 जीरो कम से कम है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 4 से कट जाएगा। इसका मतलब 4 की विभाजिता में आपको दो चीज़ें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, एक आपको ध्यान देना है लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से विभाजित हो जाते हैं तो 4 से कटेगा, अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो सीधे सीधे आपके अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो 4 से नहीं कटेगा। और नंबर आप 0 चेक कर लीजिए, कम से कम 2 जीरो या 2 से ज़्यादा जीरो हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 तो होना ही चाहिए, और ज़्यादा है तो हमेशा कटेगा। ठीक है, तो ये 4 का विभाजिता का नियम होता है। अब इसी के सीरीज में जो है हम लोग 5 का करते हैं। किसका करेंगे, 5 का विभाजिता का नियम। तो ये जो 5 का विभाजिता का नियम है तो सीधा सीधा है, बड़ा सिंपल है। लास्ट में अगर 0 और 5 लगे हैं, लास्ट में अगर 0 5 लगे हैं तो हमेशा 5 से कटेगा। जैसे अगर आपसे कह दे कि सर मान लीजिए 255 है, तुरंत आप समझ जाइए 5 से कटेगा। अगर मान लीजिए 120 लिखा है, तुरंत आप समझ जाइए कि जो है 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। दूसरा आता है आपका 6 का विभाजिता का नियम। किसका आता है, 6 का विभाजिता का नियम। तो 6 में ध्यान रखना है, जो 2 व 3 दोनों से कटे, 2 व 3 दोनों से कटे, दोनों से कटे, वही 6 का विभाजिता होगा, वही नंबर 6 से विभाजित होगा। जैसे 24, 2 की विभाजिता में कुछ चेक ही नहीं करना है, लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, है, इसका मतलब 2 से कटेगा। 3 की विभाजिता में 4 2 6, समाप्त नंबर, अगर समाप्त नंबर करेंगे 6 आएगा और 3 से कटेगा, इसका मतलब 24 जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब वह 6 से भी कटेगा। इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला अगर बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएं, 6 8 2 हो जाए, इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सर ए नंबर कटेगा, तो आप क्या करेंगे, लास्ट, अब देखिए आपको कहा है कि 2 व 3 दोनों से कटना चाहिए, तो जब वो 2 व 3 से कटना चाहिए तो 2 में तो भाई इवन नंबर है, स्वाभाविक सी बात है कटेगा। अब चलिए 3 में देखते हैं। 3 के लिए सम सबको करना है, तो 8 2 10 6 16, 16 4 20, 2 22 और कितना हुआ 23। अच्छा क्या बताओ 23 जो है, चेक कर लो एक बार, 8 2 10 6 16 4 20, 2 22 और 23। क्या 23 3 से कटता है, नहीं करता है, इसलिए ए नंबर 2 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। लेकिन आप तब ये कहेंगे कि सर दोनों से होता तो हम कहते कि 6 से डिविजिबल है, और अगर किसी एक से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते सर कुछ दो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ए नंबर लिखा हुआ है वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको ध्यान देना है कि 6 में 2 व 3 दोनों साथ साथ होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 7 में। देखिए जो 7 का विभाजिता का नियम है वो थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए 7 का जब भी आएगा तो आप डायरेक्ट 7 से भाग दीजिएगा। लेकिन हम आपको रूल बता दे रहे हैं, इसका रूल क्या कहता है कि जैसे सर 343 लिखा है, अब मुझे चेक करना है कि वह 7 से कटा है कि नहीं। तो इसका नियम बेटा ये कहता है कि इसके जो लास्ट का जो डिजिट होता है इसको दुगुना किया जाता है। दोगुना कर दीजिए तो 3 का दुगुना कितना हो गया 6। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 13 में 6 निकालेंगे 7, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 3।
यहां देखिए, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि अगर हम 343 लिखे हैं, 343 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये कहता है कि सर एक बार आप क्या करेंगे कि लास्ट नंबर को आप दुगुना करिए, तो दुगुना हो गया, तो 3 का दुगुना कितना हो गया 6। अब वो 6 है, इस नंबर में आप घटा दीजिए तो कितना हो गया 28। तो जो 28 है वो 7 से डिविजिबल हो जाता है, तो 7 चौक कितना हो गया 28। इसका मतलब 343 आपको 7 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। लेकिन ये बताइए कौन करने जाएगा? अगर हम ये नंबर आपको दे दे 9 1 3 2 6 5, अगर इतना बड़ा नंबर दे दे तो क्या आप चाहेंगे कि सर इसका हम दुगुना करें? फिर दुगुना करके इसमें 5 का दुगुना 10 होता है, 10 घटाएं, फिर उसके बाद 7 से डिविजिबल करें, तो ये आपके लिए लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 7 में ये सब प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो नंबर कटेगा तो 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको ऐसे नंबर्स करने हैं, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, जो आपके लिए टाइम का यूज बहुत ज़्यादा नहीं करें। ठीक है, अब चलते हैं 8 के विभाज्यता में। तो देखिए 8 का जो विभाजिता होता है वह सेम टू सेम किसकी तरह होता है? 8 का जो विभाजिता होता है वह सेम टू सेम 4 की तरह होता है। जैसे आपने 4 में किया था सम ऑफ ऑल डिजिट, इसी में भी आप नहीं, सॉरी 4 में आपने किया था लास्ट के 2 डिजिट, तो 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा है 12462, ऐसे लिखा है, तो 8 की विभाज्यता में जब आपने 4 लिखा था 2 लिया था, और यहां पे हम कितना लेंगे 3 लेंगे। कितना लेंगे? 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो 462 हुआ। अब 462 को जरा 8 से डिवाइड करिए, 8 6 48 ज्यादा होगा, तो 8 पंचे 40 जाएगा, अच्छा बचा, तो 62 तो कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर इसी तरह से कोई एक नंबर हम ले लें, जैसे मान लीजिए 128 और यहाँ आगे 3 लगा दिए या 4 लगा दिए, 43 128 ले लिए। 43 128 को आपको चेक करना है क्या सर वो 8 से कटेगा, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट लीजिए, 128 हुआ, उसको 8 से डिविजिबल करिए, 8 1 के 8, 8 6 कितना हो गया 48, इसका मतलब 16 आ गया। और अगर 16 ने पूरी तरह से कट गया है तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जैसे आपने 4 में किया था 2 डिजिट, यहाँ पे कितना लेना है 3 डिजिट लेना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे नंबर ऑफ 0 आपने कहा था कि नंबर ऑफ 0 लास्ट में कम से कम 2 मिलने चाहिए, यहाँ कम से कम कितने मिलने चाहिए, 3 0 मिलने चाहिए। जैसे अगर 100 लिखा है तो 100 8 से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि कम से कम 3 0 होने चाहिए, और यहाँ कितना है 2। लेकिन अगर यही 1000 लिख दे तो 1000 में कितने 0 हो गए 3, तो 1000 हमेशा 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 246 ऐसे लिखा हुआ है तो 3 0 है, तो इसका मतलब 8 से हमेशा कटेगा। 3 से ज़्यादा अगर हो जाए तो हमेशा कटेगा, इसका मतलब कम से कम 3 0 होना चाहिए, और 3 से अगर ज़्यादा है तो हमेशा 8 से कटेगा। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 8 में हमने क्या कहा, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिए, और नंबर ऑफ 0 अगर 3 से ज़्यादा है या 3 भी है तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये 8 तक हो गया। अब चलते हैं 9 के विभाजिता में कि सर 9 कैसे होता है। तो 9 के विभाजिता में क्या करना है, आप 9 की विभाजिता में क्या करेंगे, जैसे हमने 3 का किया था सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 9 में भी वही करना है। जैसे मान लीजिए 729 लिखा है और मुझे चेक करना है कि क्या सर ये 9 से डिविजिबल होगा, तो आप सभी अंकों को जोड़ दीजिए, 7 + 2 + 9, तो 7 2 9 9 18, 18 9 से कटता है, जिसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे 3 का सेम टू सेम 9 का। अच्छा अगर बड़े बड़े नंबर हों 6 3 2 5, तो ये भी चेक कर सकते हैं, 4 1 5, 6 5 11, 3 14, 2 16, 5 21, 21 9 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत ईजी है, इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर आता है 10 का। 10 तो बड़ा सिंपल है यार, 10 में कुछ करना ही नहीं है। अगर 10 का विभाजिता पूछे तो लास्ट में देखिए कम से कम एक 0 हो, अगर एक भी 0 होगा वो 10 से हमेशा क्या होगा, कट जाएगा। अगर 100 लिखा है, 1 2 0 है, तो कम से कम एक चाहिए, हमेशा कटेगा। लास्ट में 0 होगा वो हमेशा 10 से कटेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है उसमें है 11 का, कि 11 का विभाजिता क्या कहता है, 11 का विभाजिता क्या कहता है। तो देखिए जैसे कोई नंबर मैंने लिखा 1 2 3 4 6 8 9, ऐसे लिख दिया। एक चलो और लिख देते हैं।
अब मुझे चेक करना है कि सर 11 से यह नंबर विभाजित होगा या नहीं होगा। तो क्या आप पूरे नंबर में भाग जाएंगे? नहीं। तो देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, एक इवन पोजीशन है, सम पोजीशन है, और एक विषम ऑड पोजीशन। तो नंबरिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने नंबरिंग कर दिया। अब सम पोजीशन, सम स्थान देखेंगे। सम स्थान ए है, तो इसके सामने 2 है, ए है, 4 है, ए पोजीशन 8 है, ए पोजीशन 6। हम यहाँ पे वे नंबर नहीं ले रहे हैं जो सम है, हम नीचे नंबरिंग कर दिए हैं और वो नंबर ले रहे हैं जो सम पोजीशन के सामने हैं। तो सम पोजीशन के सामने जो नंबर हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड किया, 2 + 4 + 8 + 6 आया, तो 4 2 6, 8 6 14, 6 कितना हो गया 20। ये हो गया सम के कारण, सम स्थान के कारण। अब विषम स्थान के कारण कितना होगा? विषम वाला छूटा हुआ है, तो 3 1 4, 6 4 10, 9 कितना हो गया 19। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 20 - 19 जो बड़ा होगा उसमें कर देंगे। तो सॉरी 20 में 19 निकालेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा ये जो 1 आया है, ये जो 1 आया है 1 नहीं मायने रखता, या दोनों के सब्सट्रैक्शन में 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 33, इस तरह से अगर आपको नंबर मिलते हैं, मतलब उनको घटाने के बाद अगर आपको 0 11 22 मतलब 11 के मल्टीपल में नंबर मिलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर वो नंबर 11 से विभाजित है। तो यहाँ पे तो आपको 1 मिल गया है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये संख्या 11 से विभाजित होगा। तो ठीक है, 11 की विभाजिता में आपको क्या करना है? 11 की विभाजिता में आपको ये करना है कि सम पोजीशन का योग विषम पोजीशन का योग को माइनस कर देना है, जो बड़ा छोटा होगा। और अगर 0 आया, 11 आया, 22 आया, 33 आया, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से विभाजित होगा। ऐसे आगे बहुत होंगे, 12 13 14 15, तो इन सब का ज़्यादा यूज नहीं है, आपको सिर्फ 11 तक करना है। 12 के लिए भाई करना है तो 12 के लिए आप चेक करिए, 2 से भी हो, 3 से हो, 4 से हो, कोई भी नंबर है ध्यान रखिएगा, तो उसके गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों से अगर वह विभाजित है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि सर 26, हमको यही चेक करना कि सर 26 होता, तो 26 कैसे चेक करते? तो याद रखिए, अब उतना बड़ा मत जाइएगा, उसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 26 का गुणनखंड 13 × 2 होता है, तो इसका मतलब वो संख्या 2 और 13 से दोनों से कटना चाहिए। अगर वो संख्या 2 और 13 से दोनों से कटेगी तो संख्या जो है विभाजित हो जाएगी उस नंबर से। तो इसलिए बड़े बड़े नंबर नहीं, छोटे छोटे करेंगे तो ये मौखिक कर सकते हैं, इनको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जब हम लोग इतने में हम लोगों का काम हो जाएगा बड़े अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसी में आपका होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने के पहले इसमें सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन लेके आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 F6। मैं यही आपसे कहा होता कि सर ये बताइए, ऑप्शन बना दिया A B C और D, आपको बनाया 2 4 3, नन ऑफ दीज। आपसे मैंने बताया कि सर 1 2 3 4 F6 में आपको F के जगह पे क्या रखना है जिससे कि ये नंबर 3 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 3 से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे? 3 से विभाजिता का नियम आपसे हमने बोला था, सम ऑफ द इवन प्लेसेस इफ द डिविजिबल बाय 3 देन यू कैन से दैट दिस इज द नंबर इज द डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब आप सम को जोड़िए, तो 2 1 3 3 6 4 10 6 16, तो 16 + F। अब इसके जस्ट आगे, पीछे तो होगा नहीं, जस्ट आगे जाएगा, तो कौन सा नंबर जाएगा जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा? 3 6 कितना? 18। अगर भाई 15 तो है नहीं, 16 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू आपको होना चाहिए। इसके अलावा ये ऑप्शन आपको दिया भी हुआ है। अगर मान लीजिए नन ऑफ दीज नहीं भी दिया होता, आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसका मतलब हम 7 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप 3 करेंगे 7 करेंगे तो ऐसा कोई मतलब नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 16 + F लिखा है, इसका मतलब
अगर हम जस्ट इसके जाएंगे आगे तो 18 जो नंबर मिलेगा वो 3 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 18 के बाद 21 मिलेगा, 21 के बाद 24 मिलेगा। इसका मतलब 18, 21, 24 सब 3 से कटेंगे इसके आगे। अगर हम यहाँ 2 रख देंगे तो 16 तो कितना होगा 18, जो कि 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो आपको एक पहला ऑप्शन तो यही मिल गया। अगर आप 4 रख दीजिए तो 16 4 20 नहीं कटेगा, 3 रख दीजिए 19 नहीं कटेगा, 16 7 रख दीजिए 23 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्योंकि आपके पास केवल 18, 21 और 24 होने चाहिए ना, और ये आ नहीं रहे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं मानता हूं कि इसके आगे और भी नंबर अगर लेंगे, अगर हम आपसे कहे होते कि सर यहीं पे अगर 5 होता, f की वैल्यू 5 रख दे तो 16 5 कितना हो गया 21, जो कि 3 से क्या होता है कट जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो वैल्यू आपको होगा वही आपको करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत, ऐसे 3 के विभाज्यता में, 4 के, 5 में, 6 में कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे, तो आप कोशिश करिएगा इसको लगाने की। ऐसे अपने से नंबर बनाइए और नंबर बना के 1-2 एग्जाम्पल अपने से कर दीजिए, ठीक है। या फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन इसको अपने टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आपको डाल देंगे, तो आप कांटेक्ट में बने रहेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन मिलते रहे। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा यूनिट प्लेस। इसको कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक जो है, शुरू करें आज। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको अगली क्लास में आपको अच्छे से और कराएं, क्योंकि एक टॉपिक बड़ा सा है, इसमें कवर नहीं हो पाएगा। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे पूरी यूनिट प्लेस की बनाएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन किस मॉडल के आते हैं, पूरी एक वीडियो आपको मैं यूनिट प्लेस का दूंगा, ठीक है। यूनिट प्लेस में थोड़ा सा आप वर्क करे रहेंगे, जो वीडियो देखेंगे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो उनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इकाई के अंक जो होते हैं, अब इकाई का अंक आपको पता होता है कि जैसे अगर आपको नॉर्मल नंबर मिल गया सर 12 × 15 × 16, तब तो आप इकाई का अंक निकाल लेते हैं। 12 + 15 + 16 मिल गया, निकाल लेते हैं। लेकिन अगर पावर में मिल जाए 152, फैक्टोरियल में मिल जाए 152 फैक्टोरियल, या 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल ... + 100 फैक्टोरियल, ऐसे नंबर मिल जाए तो इनका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 10 में आपको पूरा इकाई का अंक बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि ढेर सारी वीडियो आपके पास जाती रहे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।